ये घर आप किसी को चूहा को क्या बोलते हैं हम लोग? वो मूसा नहीं है। ये परमेश्वर कौन है? दास है। यहोवा ने मूसा से कहा क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? क्या यहोवा का हाथ, यहोवा मतलब परमेश्वर का हाथ, यीशु का हाथ छोटा हो गया है? अब तू देखेगा कि मेरा वचन हाँ, जो मैंने तुझसे कहा है वह पूरा होता है कि नहीं। प्रेज द लॉर्ड। ये वचन सुन लिया आपने? यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहा, अपने दास से कहा, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है कि अब वो कुछ भी चमत्कार या कुछ भी कार्य या चंगाई नहीं दे सके? वो सवाल कर रहा है। ये घटना तब की है, इससे पहले मूसा जो है परमेश्वर का तो दास है, वो हताश हो गया, निराश हो गया। कहता है कि मेरा प्राण तो मेरे से निकाल ले। क्या कर ले? मैं अकेला इन सबको कब तक सहता रहूंगा, कब तक इनका भार उठाऊंगा? मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं इनको सह सकूंगा, उन इजरायली को, उन विश्वासियों को। तो कहता है मुझ पर इतना अनुग्रह हो कि तू मेरे प्राण एकदम ले ले, जिससे मैं अपनी दुर्दशा में दिखाई न पाऊं। हालेलुया। वो तब इतना हसास होकर जब परमेश्वर को बात करता है, मूसा जो है बात करता है, इजरायली का कुड़कुड़ाना, इजरायली का जो फरमाइश थी, इसकी जो उनकी जो बातचीत थी, वो मूसा को सहन नहीं हो रही। परमेश्वर काम कर रहा है, वो उनको लेके जा रहा है। 6 लाख के लगभग लोगों को उस लाल समुद्र से पार करवाया, उस मिस्र की गुलामी से छुड़ाया, और मिस्र की गुलामी से छुड़ाने के बाद जंगल में आए, वचन में लिखा है उनके चप्पल तक नहीं छिजे, जितने वर्ष रहे, कपड़े तक नहीं फटे। प्रभु उनको भूखा नहीं मरने दिया। जो जो चीज़ उन्होंने मांगा प्रभु ने उनको दिया। चट्टान से पानी निकाला, खाना खिलाया, मांस खिलाया, तब भी कुड़कुड़ाते थे। हमें क्या मिला है? हम तो वहीं अच्छे थे पाप में। मछली भी खाते थे, खीरा भी खाते थे, ककड़ी भी खाते थे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ 11 अध्याय गिनती, उसका 4 वचन से आगे आप पढ़िए। 11 का 4। हाँ, फिर जो मिली-जुली भीड़, मिली जुली भीड़, चर्च में मिली जुली भीड़ रहती है। ये चर्च में तो नहीं है। अभी एक भीड़ निकल गई। अभी जो एक भीड़ है एक मन वाली है, पर चर्च में भी मिली जुली भीड़ रहती है। अलग अलग ग्रुप रहता है, 10-10 लोगों का, एक चलाता है उसको। आज ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। अच्छा वो बढ़ रहे क्या? अपन जाते नहीं आज। अच्छा ऐसी प्लानिंग करेंगे। हालेलुया। तो वो तो ग्रुप इधर में नहीं है, होगा भी नहीं। आगे उनके साथ थी, हाँ, वह कामुकता करने लगी, कामुकता करने लगी। और इजराइल भी फिर रोने लगे। ये इजराइल कौन है? परमेश्वर के लोग, प्रभु के लोग, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग क्या करने लग गए? रोने और कहने लगे। ये कहने कब लगे मालूम है? जब ग्रुप ने, मिली जुली भीड़ ने इनके मन में बात डाला, ऐसा करेंगे, हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है, क्या देता है हमारे को परमेश्वर? मूसा हमको ले जा रहा है, किधर लेके जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है। चर्च में आ रहे, क्या मिल रहा है? यीशु ये मूसा के पीछे चल रहे, क्या मिल रहा है हमको? एक कुड़कुड़ाने लगे और कहने लगे। तब इजरायली जो यीशु पर विश्वास करते थे, परमेश्वर पर विश्वास करते थे, इनका मुंह खुलने लग गया। अभी देखिए कैसा बोल रहे, बात कर रहे हैं। हमें मांस खाने को कौन देगा? हमें मांस खाने को कौन देगा? हमें मछलियाँ स्मरण है। हमें वो मछलियाँ स्मरण है, वो झींगे, वो बोटरे, वो जो भी। जब वो इस्राएल उसमें कहाँ पे थे? मिस्र में थे। जो मिस्र में, हाँ, में खाया करते थे। और देखो किसके लिए रो रहे पता है? खाने के लिए। मछली जो प्रभु 1-2 मछली के द्वारा 4000 को खिलाता है, 5 रोटी के द्वारा 5000 को खिलाता है, उसके लिए रो रहे। और किसके लिए रो रहे? देखो आम चीज़ जो आज हम लोग उसको सलाद बना के खाते हैं। पढ़िए। और खरबूजे, ये खीरे जो है ये क्या है? ककड़ी को बोलते हैं ना, खीरे ककड़ी को। और आगे खरबूजे किसको बोलते हैं? जो डंगरा जो रहता है नदी में, वो है ना, उसके लिए। और आगे और गंदने, ये गंदने के बारे में सर्च मारा, पता नहीं चला क्या है। और प्याज, लहसुन भी। बस। अरे मुझे बताओ, नॉर्मल चीज़ के लिए कहते हैं हमें मांस खाने को मिलता था, मछली मिलती थी,
और खीरे मिलते थे, ककड़ी, खरबूजे, डंगरे को बोलते, और प्याज, लहसुन, ये इनके लिए रो रहे हैं। परमेश्वर की इतने अच्छे बटरे मिल रहे हैं, पानी मिल रहा है, अच्छा, ककड़ी के लिए रो रहे हैं। ककड़ी सलाद में काट के खाते इसको। प्याज के लिए मछली 200 रुपये किलो है। आज के विश्वासी भी तो यही चल रहा है। किसके लिए रो रहे हैं? जो प्रभु हमको सब दे रहा है, घर है रहने के लिए, कपड़े पहनने के लिए, सब कुछ चीज़ है, तब भी रोना ही रोना है। चंगाई के लिए रोना है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। हालेलुया। ये कब, जब इनके साथ में एक दो मिल गए ना इनके ग्रुप में, सलाह, कामुकता मतलब सलाह करने वाले जब लोग मिल जाते ना, ये चर्च में आ रहे हैं, कोई फायदा नहीं हो रहा हमको, हो गया 4 महीना लगभग हो गया हमको, अच्छा क्या मैं भी तो आ रहा हूँ, 4 महीना मुझे भी हो गया, मुझे भी तो 2 हो गए, तीसरा भी उनके ग्रुप में मिलेगा, वो भी वही बात है। अरे एक काम करते इधर से निकल लेते, कुछ नहीं मिलता, हम वही चर्च में अच्छे थे, मस्त चिकन खाते थे हर हफ्ते में, मस्त चुगली निंदा चलती थी, वही तो अच्छा था। इधर में आओ तो कुछ होता ही नहीं, यहाँ पे हमको बोलने को मिलता ही नहीं, चंगाई मिलती ही नहीं। हालेलुया। हमें मांस खाने को नहीं मिल रहा, मांस खाने के लिए रो रहे हैं, और इनके वजह से आगे लिखा है, अब हमारा जी घबरा गया है, यहाँ पर इस मन्ना को छोड़ कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। यहाँ मन्ना को छोड़ कुछ भी नहीं मिलता बाबा, इधर वचन को छोड़ कुछ भी नहीं मिलता। बस हमेशा प्रार्थना में आओ, ये आओ, वैसा करो, चंगे छुटकारा तो कुछ मिलता ही नहीं है, हमको आशीष तो मिलती ही नहीं है। बस प्रार्थना में आओ, प्रार्थना में आओ, चर्च में आओ, प्रार्थना में आओ, चर्च में, बस यही चला जाता है, कुछ नहीं मिलता हमको। इन बातों के लिए जो उस दास था जिसको लेके चल रहा था, जहाँ दूध और मधु की धारा बहती है, उनको वहाँ ले जाने के लिए तैयार कर रहा है। ध्यान दीजिए, पेन से लिख रहे उधर कि सर में लिख रहे? इधर ध्यान देना है। हालेलुया। जहाँ दूध और मधु की धारा बहती, वहाँ ले जाने के लिए परमेश्वर का दास मूसा तैयार कर रहा है। ये कुड़कुड़ा रहे, ये नहीं मिला मुझे, वो नहीं मिला मुझे, ये नहीं मिला मुझे, वो नहीं मिला। इस कुड़कुड़ाने की वजह से 40 साल लग गए और तब भी नहीं पहुंच पाए। मूसा और कालेब, या हारून और कालेब करके वहाँ पहुँचा है, बाकी लोग क्यों नहीं पहुँच पाए? कुड़कुड़ाने की वजह से, प्रभु का धन्यवाद नहीं किया। चंगाई मिली, आशीष मिली, न मिली तो भी धन्यवाद हमें करना चाहिए, तो नहीं किया। हमने हमेशा अपनी फरमाइश को रखा, हमेशा कुड़कुड़ाने को रखा कि ऐसा वैसा, इसलिए वो लोग नहीं पहुंच पाए। आज परमेश्वर ने हमें भी वायदा किया है कि मैं तुम्हें स्वर्ग में लेके जाऊंगा, और जो अंत तक धीरे धीरे रहेगा, चाहे चंगाई मिले ना मिले, अपने प्राण की चिंता न करके वो अंत तक बना रहेगा, तो ऐसे लोग ही तो स्वर्ग जाएंगे। अगर कुड़कुड़ाएंगे, प्रभु को छोड़ देंगे, त्याग देंगे, आपकी आत्मा नाश हो जाएगी। आत्मा की चिंता करना है, शरीर की चिंता मत करो। ये शरीर आज दुखेगा, कल अच्छा भी हो जाएगा, कल अच्छा रहेगा, परसों दुखेगा भी, इसका चलते रहने वाला है। ये शरीर है, पर इसके ऊपर मन मत लगाओ। आत्मा पे मन लगाओगे तो तुम जीवन भी पाओगे और शांति भी पाओगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। वो दास थक गया, बस हम खत्म करेंगे। थक गया और कहता है कि हे परमेश्वर, मैंने इनको जन्म नहीं दिया है, मैंने इनको पेट में नहीं पाला, कोख में नहीं रखा, मैंने इनको पैदा नहीं किया, मैं इनको कब तक लेके चलूँगा, कब तक सहूँगा इनकी? जब देखो ये इसके बारे में कुड़कुड़ाते, उसके बारे में कुड़कुड़ाते, ऐसा दोष लगाते, वैसा दोष लगाते। 8 दिन अच्छे रहते, दूसरे दिन दूसरी प्रॉब्लम। 1 महीना अच्छे रहेंगे, कोई चमत्कार हो गया, अच्छी प्रार्थना सुन ली गई, अच्छा कार्य हो गया, मेल मिलाप हो गया, 1 महीने के बाद फिर से वही होता है ना। चर्च में भी 1-2 महीना बड़ा अच्छा रहेगा माहौल, उसके बाद पता नहीं कौन सा भूत इधर आता है वो कुछ न कुछ को घुमाता है। हालेलुया। तो इस चक्कर में कई बार अपने को भी टेंशन आता है, प्रभु हम इनको कैसे संभालें हम। हालेलुया। पूरे यीशु मसीह के नाम। थोड़ा हंस भी दिया करो, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। कहता क्या ये लोग मेरी कोख में पड़े थे? क्या मैंने इसको उत्पन्न किया? जो मुझसे कहते हैं कि जैसा पिता दूध
पीते बच्चे को अपनी गोद में उठाए लिए फिरता है, वैसे ही मैं भी इन लोगों को अपनी गोद में उठाकर उस देश में ले जाऊं जिसकी देने की शपथ तूने पूर्वजों से खाई थी। कहते तूने जो दूध और मधु की धाराएं जहाँ बहती है वहाँ ले जाने का इनका वायदा किया है, तो क्या मैं इनको उठा कर लेके चलूँ? इनको बाहों में उठा के लेके चलूँ मैं इतने लोगों को? स्वर्ग जाने के लिए हमको उठाने की ज़रूरत नहीं है, हमको खुद चलने की ज़रूरत है, खुद मसीह के पीछे चलने की ज़रूरत है। हालेलुया। उसके बाद ये जो मूसा है उकसा गया और कहता है कि मैं अकेला इन सब का भार नहीं उठा सकता, इसलिए उसने 70 पुरनियों को 70 लोगों को नियुक्त किया, अलग अलग काम बांटा। परमेश्वर ने बोला तो एक काम कर, ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तू उठा नहीं सकता भार, कोई बात नहीं, 70 लोगों को तू अब अलग कर अपनी झुंड में से जो आत्मा से परिपूर्ण है, और 70 को नियुक्त किया। परमेश्वर ने बोला मैं उनकी भीड़ के जब अलग करेगा तब मैं आऊँगा। और जैसे ही परमेश्वर ने बात किया वो सब लोग नबोध करने लग गए, सबके सब। हालेलुया। और परमेश्वर ने उनको अलग कारोबार के लिए, अलग अलग सेवका के लिए रखा ताकि तेरा भार हल्का हो। जब कलीसिया बढ़ती है तब पता है परमेश्वर क्या करता है, अकेला व्यक्ति कोई भी चीज़ों को जब कलीसिया बढ़ती है तो क्या होता है पता है, अकेला एक ही पास्टर सब चीज़ हैंडल नहीं कर पाएगा। वो क्या करेगा, समय समय पे धीरे धीरे परमेश्वर एक एक व्यक्ति को निकालेगा, अपने महिमा के लिए तैयार करेगा, ताकि एक एक काम अलग अलग बढ़ जाए। जरूरी है ये। आप मुझको सुनते सुनते थक जाएंगे एक दिन, पर यहाँ पे अगर एक एक व्यक्ति का नंबर आएगा तो आपको भी अच्छा लगेगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। मूसा द्वारा 70 अगुओं का चुनाव किया गया और 70 को परमेश्वर ने उतरा और उनको अभिषेक किया अलग कामों के लिए, ताकि मूसा जो कुड़कुड़ा रहा है, ये सहन नहीं सक रहा है, तो ये अलग अलग सबका भार उठा लेंगे करके, ये फ्री हो जाएंगे करके। हालेलुया। कहता है मैं इन लोगों को का भार कब तक संभाले रख सकता हूँ, क्योंकि मेरी ये शक्ति के बाहर है। अब क्या कर मुझ पर, और जो मुझे तेरे साथ ही व्यवहार करना था, तो मुझ पर इतना अनुग्रह हो कि तू मेरे प्राण को एकदम ले ले और मैं अपनी दुर्बलता न देखने पाऊँ। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। तब परमेश्वर ने कहा, वो क्यों कुड़कुड़ा रहे थे पता है, हमको मांस चाहिए, मांस 160 रुपये किलो वाली मछली चाहिए। हालेलुया। प्रभु ने बोला ठीक है, अब मेरा हाथ इतना छोटा नहीं हो गया कि मैं इनको दे ना सकूं। इसलिए वो कहता है 23 में, यहोवा ने मूसा से कहा क्या मेरा हाथ इतना छोटा हो गया कि मैं तुमको चंगा नहीं कर सकूं? तुम कुड़कुड़ाते हो इसलिए तुम्हें चंगाई नहीं मिली है, तुम बुड़बुड़ाते हो इसलिए तुम्हें छुटकारा नहीं मिला है। इससे बेहतर था कि तुम उस परिस्थिति में भी धन्यवाद करते, ताकि मैं तुम्हारे जीवन में बड़े कार्य करता। परमेश्वर हमको परखता है, परंतु कई बार हम परमेश्वर को परखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर को हम परख नहीं सकते, परमेश्वर हमें परखता है, जैसा कल परमेश्वर की बेटी ने बताया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। उसका हाथ इतना छोटा नहीं हुआ कि आपको चंगा ना कर सके, छुटकारा ना दे सके, कर सकता है, इतनी सामर्थ्य है, पर वैसा विश्वास भी ना चाहिए, वैसा धन्यवाद की भेंट भी चाहिए, और वैसा जीवन भी हमारा चाहिए। कुड़कुड़ाएंगे तो चंगाई भी नहीं मिलेंगे, सब स्टॉप हो जाता है। धन्यवाद दूंगे तो जो स्टॉप हो चुका है बढ़ते चलता है, बढ़ोतरी होती है। तो देवदार के पेड़ के समान कैसा होना है हमको? बढ़ना है। मसीह में कैसा होना है? बढ़ना है। दूध पीने वाले बच्चे के समान टोटी पकड़ के घूमते नहीं रहना है। डायपर पहने हुए नहीं घूमना है। हालेलुया। पर हमें को सियाना बनना है, क्योंकि हम अनाज खाते हैं, अन्न खाते हैं। अभी भी कई मस्जिद में यहाँ पे आए हैं, हो सकता है दूध आपको भी चंगाई चाहिए, आपका विश्वास बढ़ाने वाला चाहिए, आपको कोई उठाकर ले जाने वाला चाहिए स्वर्ग में या उधर, आपको आशीष देने वाला चाहिए। खुद क्यों नहीं चाहते कि मैं आशीष प्राप्त करूं? खुद क्यों नहीं चाहते कि मैं प्रभु के करीब में जाऊं? खुद क्यों नहीं चाहते कि मैं आगे बढ़ूं? आपको कोई बढ़ाने वाला नहीं है, आपको कोई उठाकर लेके जाने वाला नहीं है। खुद को अपना भार उठाना पड़ेगा। मूसा कहता है ना, मैंने क्या इनको पैदा किया है, या मैंने इनको उत्पन्न किया जो इनको उठा के ले जाऊंगा उधर जहाँ दूध और मधु की धारा बहती है। हाँ,
खाना खाने के लिए अपने हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। किसके लिए कुड़कुड़ाए थे वो? मछली के लिए, खीरे के लिए, खरबूजे के लिए और अदरक लहसुन प्याज जो हम मसाला में बांटते, मिक्सी में पीसते हैं और बड़ा टेस्ट आता है। कल हमने मछली खाए थे, परमेश्वर की बेटी ने खिलाया था हमें। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। प्रभु ने कहा अब तुम मेरी महिमा को देखोगे, अब तू देखेगा कि मेरा वचन जो मैंने तुझसे कहा है पूरा होता है कि नहीं। परमेश्वर ने क्या किया? बटरे को, बटरा मतलब वो मांस ही हो सकता है एक तरीके का, बटरे लिखा है, नहीं बटाने नहीं, नहीं बच्चे वही देखिए आप बटरे वो उड़ते हैं जो छोटे-छोटे बटरे इधर बटरा हाँ ये बटरे के बारे में सर्च मारा था, मुझे कुछ ऐसे निशान नहीं मिला। ये बटरे को परमेश्वर ने जब गिराया तो 2 हाथ इतना वहाँ पे क्या हो गया, जम गया उनकी रोड़ों में, उनके इसमें, ताकि अब खाओ। और परमेश्वर ने इतना बोला, इतना खाओगे तुम्हारे नाक से निकलेगा, बड़े रहते हो तुमको 1-2 साल याद भी नहीं आएंगे इतना। हालेलुया, कई बार होता है, एक बार मछली खाया 2-4 दिन याद ही नहीं आता, हफ्ता भर बोले हो गया भी। मेरे साथ होता है भैया, एक बार चिकन मटन खाए तो महीना भर याद ही नहीं आती। परमेश्वर ने क्या कहा? आपको लग रहा है कि मैं अपनी ओर से बोल रहा हूँ, पढ़ेंगे आगे। यहाँ लिखा है कि हाँ 20, 11 का 20 पढ़ेंगे, 19 और 20 पढ़ेंगे जल्दी से। फिर एक दिन या 2 या 5 या 10 या 20 दिन भी नहीं, या 20 दिन में नहीं, परंतु परंतु महीने भर से खाते रहो। देखिए प्रभु ने फिर बोला ये मछली के लिए रो रहे ना, ये खाने के लिए रो रहे ना, इनको 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, इनको पूरे महीने भर खाते रहोगे, और जब तक तुम्हारे नथनों से निकलने न लगे, तुम्हें उनसे घृणा ना हो, तब तक तुमको मैं खिलाऊंगा। इसलिए कोई चीज़ मांगना नहीं घर पे, मुझे ये दे, तुम्हारी मम्मी लाके इतना देंगी, पापा लाके इतना देंगे, खाते रहो। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। परंतु महीने भर उसे खाते रहोगे, और जब तक तुम्हारे नथनों से न निकलने न लगे और तुमको उससे घृणा न हो जाए, क्योंकि तुम लोगों ने यहोवा को जो तुम्हारे मध्य में है तुच्छ जाना है, और उनके सामने यह कहकर रोए हो कि हम मिस्र से क्यों निकल आए। मिस्र अच्छी जगह नहीं है, यह संसार अच्छी जगह नहीं है। हम लोग भी संसार में थे, मतलब अर्थात गुलामी में थे, मिस्र में थे, और प्रभु ने इस गुलामगिरी से हमें निकाला है। आज भी कई लोग मसीह में आने के बाद क्या बोलते, हमारा दिन वही अच्छा था, हमारा वही दिन अच्छा था, मस्त खाते भी थे, पीते भी थे, पाप भी होता था, प्रार्थना भी करते थे, पूजा भी करते थे, वही दिन हमारे क्या थे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। पर वो दिन अच्छे नहीं थे। प्रभु को मालूम है तुम्हारे लिए क्या बेटर है, परमेश्वर को मालूम है हमारे लिए क्या अच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हमारे इस भारत देश में चल रहा है अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आने वाले नहीं है। प्रभु बोलता है अंतिम दिन में कठिन समय आएंगे। लोग बोल रहे हैं अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आने वाले नहीं है। संसार के लिए अच्छे दिन आएंगे, पर हमारे लिए कठिन समय आने वाला है। कल ही मैंने बताया कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। लोग विश्वासी क्या हो जाएंगे, घमंडी, डींगमार, स्वार्थी, लोभी। ये विश्वासी की बात बता रहा है परमेश्वर। माता पिता की अनाज्ञाकारिता करने वाले, भले के बैरी, ये हो जाएंगे अंतिम दिनों में। हालेलुया। इन वजह से उन्होंने जिस देश में ले जाने का परमेश्वर ने वायदा किया नहीं पहुंच पाए। उसके बाद उन्होंने यहाँ तक किया, उसके बाद मछली मिल गई, उनको मांस मिल गया खाने के लिए,
सब कुछ हो गया, परमेश्वर ने उनको वही नष्ट किया भी है। प्रभु ने कहा कुड़कुड़ाना और उसका दंड भोगना उनको मिला है। उनको परमेश्वर ने खिलाया मस्त, अब खा लो, अभी देख तुमको क्या करता हूँ। लास्ट में उन्होंने, परमेश्वर ने क्या कर दिया, कईयों को मार डाला। क्या कर दिया, कईयों को मार डाला है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। उसके बाद जो बचे थे ना, उन्होंने भी नहीं छोड़ा, उन्होंने भी उस मूसा की बाद में निंदा की। क्या किया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। परंतु परमेश्वर कहता है मैं अपने दास से आमने सामने बात करता हूँ, तुम उसकी निंदा करने से क्यों नहीं डरे। कभी भी अगर आपको चंगाई आशीष से छुटकारा नहीं मिल रहा है तो इसमें हमारा दोष नहीं है, उसमें अपने को जांचना पड़ेगा, मेरी क्या गलती है। क्या करने लगे थे, मूसा के ऊपर उन्होंने दोष लगाया और उन्होंने निंदा की, और जैसा ही निंदा किया परमेश्वर का प्रकोप बढ़ के उठा, और क्या हो गया पता है, वो लोग कोढ़ से हिम के समान कोढ़ श्वेत हो गए। कोढ़ आ गया, ये आत्मिक कोढ़ मतलब एक पाप को, पाप। हालेलुया। इसलिए जब भी आपको चंगाई कुछ नहीं मिल रहा है, इसमें आप मेरी गलती नहीं रहेंगी। हाँ, हो सकता है मैं आपके लिए कई बार प्रार्थना नहीं किया होऊंगा, तो मेरी प्रार्थना नहीं करने के द्वारा आप चंगे होंगे नहीं होंगे ऐसा कोई नहीं है। आप खुद की प्रार्थना के द्वारा भी आप चंगे हो सकते हैं। परंतु अगर मैंने प्रार्थना नहीं किया या मैंने फ़ोन नहीं उठाया, ध्यान नहीं दिया, तो इसमें अपना कोई रोल का नहीं। ऐसे में आप दोस्त नहीं लगाना, किसी के पास फ़ोन करके मत बताना कि पास्टर को तो समझता ही नहीं हो, तो फिर लग गए, वो भी मिले और आप भी, अरे हाँ मेरी भी फ़ोन नहीं उठाते हो, तो हमसे भी बात नहीं करते, फिर दोनों मिले, तीसरा मिला और वो भी, तो एक ग्रुप बन गया ना। हाँ, तो ये जो घटना मैं आपको बता रहा हूँ बड़ी ध्यानपूर्वक सुनने के लायक है। हमें अपने जीवन को चेक करना पड़ेगा कि हमसे क्या गड़बड़ हो रही है। कहीं हम कुड़कुड़ा तो नहीं रहे, कहीं लालच तो नहीं कर रहे। जो हमारे पास है प्रभु कहता है तुम उसी में क्या करो, संतुष्ट करो, संतुष्ट रहो। अगर आपके पास घर नहीं है, जो है उसमें संतुष्ट करो। प्रभु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद की भेंट चढ़ाने वाला परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला होता है। होम बलि और मेल बलि चढ़ाने से अच्छा धन्यवाद की भेंट चढ़ाने वाला अच्छी बात है। दुख मिले, सुख मिले, तकलीफ हो, तब भी हम क्या करें। तो यहोवा ने मूसा से कहा, क्या यहोवा का हाथ इतना छोटा हो गया कि वो चमत्कार नहीं कर सके। देख अब मैं क्या करता हूँ, जो मैंने कहा मैं पूरा करता हूँ कि नहीं। परमेश्वर ने कहा था कि मैं इनको मिस्र से गुलामी छुड़ाकर इनको मैं कहाँ लेके जाऊंगा, जहाँ दूध और मधु की धारा बहती है, जहाँ इनको कमाना और मेहनत नहीं करना पड़ेगा, इनको मैं खिलाऊंगा। वहाँ वो लोग नहीं पहुँच पाए, परमेश्वर की प्लानिंग थी, पर प्रभु ने जो बोला था वहाँ लोग गए। 2 लोगों को तक के उसने परमेश्वर वहाँ लेके गया। कलीसिया को भी यही बोला है, मेरे आगमन के लिए तैयार रहना, मैं लेने के लिए आऊँगा, मैं तुम्हें ले जाऊँगा, पर सब के सब जाने वाले नहीं हैं। ध्यान से सुनिएगा, सबके सब जाने वाले कौन जाएंगे, बस बता दीजिए, फिर हम बंद करेंगे। जिसमें कोई दाग भी नहीं, कोई दोष नहीं, कोई कलंक नहीं, ऐसी कलीसिया, ऐसे व्यक्ति, ऐसे विश्वासी ही उस लोक में जाएंगे। करो निंदा बैठ के, अभी बताओ मुझको, वो ऐसे मेरे से बात नहीं करता, ये नहीं करता, बताओ मैं कब तक समझाऊंगा तुमको। कल भी मुझे एक सुनने को मिला, मैं कैसे समझाऊँ आपको, कैसे तुम मुलाकात, तुम प्रेम में बने रहोगे। मैं कब तक, हम अब एक बार मुलाकात की है, एक बार भी मेल मिलाप किए, दूसरी बार करेंगे, महीने भर करेंगे, साल भर, उसके बाद कब तक। तब भी आपका वही नाटक है, वो नहीं बोलता, ये नहीं बोलती, वो नहीं पूछता, वो नहीं समझती, ऐसी चाहिए। करो, मैं आपको पर्सनल समझा नहीं सकता, पर परमेश्वर हमको इस रीति समझाता है ताकि अगर ऐसी दशा में अगर हम रहे तो वहाँ जाने से वंचित हो जाएंगे। आप जाएंगे कहाँ, आपके ऊपर डिपेंड करेगा।
और कल सिस्टर ने बताया भी कि हमें अपने माता की भी आज्ञा, पिता की भी आज्ञा मानना है, और आत्मिक माता पिता जो हमें सिखाते समझाते उनकी बातों को बुरा भी नहीं मानना है। हालेलुया। तो ये रियल घटना है। मैं आपको अगर आमने सामने बैठ के समझाऊंगा आप नहीं समझेंगे, पर प्रभु जब समझाता है तो हमें समझना चाहिए। एक बार आपने को मेल मिलाप हो गया या छोड़ दिया, उस बातों को भुला दो ना, बार बार उसी को क्यों दोहराते रहते? ये ऐसा वैसा, शैतान यही तो चाहता है कि आप लगे रहो, उलझे रहो, आगे मत बढ़ो। एक छोटा सा पेड़ होता है ना, पेड़ या पौधा बढ़ता ही नहीं ज़्यादा, बस अपनी जगह को घेरता है, ये फैला देता है। कई विश्वासी यहाँ ऐसे बैठे बैठे जगह घेर के रखे, बढ़ नहीं रहे, दान वरदान में बढ़ नहीं रहे, प्रार्थना में नहीं बढ़ रहे, कलीसिया में नहीं बढ़ रहे, बैठे एक ही जगह। तो हमें एक जगह बैठना नहीं है, हमको बढ़ना है, आगे बढ़ना है। हालेलुया। तो मेरे पास अब बताना नहीं कि वो भाई ये भाऊ ये भाई ये भाऊ ऐसा ऐसा बोलता है, ऐसा मैं कब तक, क्या मैं आपको कैसे समझाऊं? इसलिए मूसा कहता है मैं इनसे उलझ गया हूँ भैया, अभी मैं इनको लेकर नहीं जा सकता, मैं इनका बोझ नहीं उठा सकता, मैं इनको नहीं समझा सकता, मैंने इनको पैदा नहीं किया, मैंने इनको जन्म नहीं दिया है, परमेश्वर तू ही जान, मैं नहीं कर सकता। एक काम कर प्रभु, एक काम कर, मेरे प्राण तू ले ले ताकि मैं फ्री हो जाऊँ। कलीसिया देखो, अरे कलीसिया देखते बेटे अपना क्या है। तो प्रभु कहता है बेटा कोई बात नहीं, तू नहीं उठा सकता, 70 लोगों को नियुक्त कर। अभी इस कलीसिया में धीरे धीरे एक व्यक्ति अलग निकालेगा परमेश्वर। अभी उतने लोग नहीं हुए यहाँ पे। हालेलुया। पर छोटी कलीसिया है, पर दिमाग और वो बहुत बड़ा है यहाँ पे। छोटा घर पर साइंटिस्ट लोग रहते, बड़े बम फोड़ने वाले रहते। हालेलुया, हालेलुया। तो मछली के लिए कोई रोएगा तो उसे दानियल भैया गया था कल पकड़ने के लिए, मिल जाएगी। ककड़ी के लिए रोएंगे तो वो भी सलाद मिल जाएंगी, खीरे के लिए रोएंगे सारी चीज़ मिल जाएंगी, नॉर्मल बात है। आप तो चाइनीज़ आ गई, नूडल्स आ गया है। हालेलुया, आमीन, आमीन, ऐसा हो जाए। एक बात बताऊँ आपको, अभी ककड़ी खीरा का ज़माना नहीं चला, अभी तो क्या चल रहा है, वो क्या बोलते हैं ऑनलाइन आता है, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये चलता है। इसके लिए रो तो चलेगा, वो महंगी है थोड़ी सी। एक लास्ट बात बताऊंगा आपको। परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह ने एक स्टेटमेंट दिया। जब यीशु मसीह को पकड़ा पाया गया, उसे लेके जा रहा था, मारा जा रहा था, घुसे मारे जा रहे थे, सब स्त्रियाँ रो रही थी। और प्रभु ने देखा उनकी तरफ कि ये रो रहे हैं, तो प्रभु ने एक बात बोला, तुम मेरे लिए मत रो, तुम अपने लिए और अपने बाल बच्चे के लिए रो कि वो कैसे जीवन जी रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि मैंने तो अपना सब काम कर लिया, मुझे जो हाँ रोंगे। इसलिए आज प्रभु हमें यही संदेश हम तक पहुंचा रहा है कि प्रभु ने सब कुछ किया है, हमें अपना जीवन को चेक करना पड़ेगा। कहीं हम कुड़कुड़ाने वाले तो नहीं ना, दोष लगाने वाले तो नहीं है ना, कि इसके वजह से ऐसा होता है, इसके वजह से ही मैं आगे नहीं बढ़ पाता, ये है इसके लिए मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। कुछ लोग घर में प्रॉब्लम होती है, मेरा घर छोटा सा इसलिए मैं प्रार्थना नहीं कर पाता, एक टू रूम है मेरा तो मैं कहाँ प्रार्थना करूँ, मैं इसलिए आगे नहीं बढ़ पाता। बच्चे की वजह से मेरा आत्मिक जीवन नहीं बढ़ पा रहा। प्रभु को देखो ना, किधर घर था उसका, जंगल में भी प्रार्थना करता था वो, तकिया नहीं था उसके पास, बिस्तर नहीं रहा होगा, पत्थर के ऊपर घुटने टेक कर घंटों घंटों प्रार्थना करता था वो। आज हमारी समस्या बड़ी है, हमारे पास चौड़े स्थान रहने के बावजूद भी, छत रहने के बावजूद भी बोलते हम बढ़ने, हम दोस्त लगाते इसके वजह से उसकी वजह से, ये है इसलिए नहीं बढ़ पाता, वो है उसके लिए नहीं बढ़ पाता। अरे आप बढ़ो ना, आपको रोका किसने? हालेलुया। हमें देवदारू के उस पेड़ के समान ऊंचे बढ़ते जाना है, पर हम दोस्त लगाते ये पेड़ मेरे को रोकता है। कोई पेड़ किसी को रोक नहीं सकता। आप आगे बढ़ेंगे, आपको कोई रोकने वाला नहीं हो सकता, पर आप निर्णय तो ले बढ़ने का, प्रार्थना का जीवन का या विश्वास का जीवन का, आत्मिक जीवन का, प्रभु में आने का, प्रभु के लिए कार्य करने का, बढ़ने का निर्णय लो। प्रभु कोई रोकने वाला नहीं। एक हमारे बहानेबाजी है, इसके वजह से मैं नहीं बढ़ पाता, उसकी वजह से मैं बहाने नहीं कर पाता, ये सब बहाने हैं।
इसकी वजह से मैं प्रार्थना में नहीं जा पाता, ये मेरा माइंड ख़राब करता, मेरा पति ने ऐसा करता, मेरा घर वाला ऐसा करता, मेरा ये करता। कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं रोक सकता। अगर ये है तो ये सारे बहाने हैं। आप आ सकते हैं, आप प्रभु के लिए मार खा सकते हैं अगर आप कोई मना भी कर रहा है, पर आप कर सकते हैं। आइए अपने आंखों को बंद करें। धन्यवाद करते हैं। अपने स्थान पे खड़े हो जाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। 2 लाइन हम गीत को गाकर फिर हम प्रभु की सेवकाई में जाएंगे। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा बनूं, ताकि तेरे जैसा बनूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा बनूं, ताकि तेरे जैसा बनूं। संसार की मिला क्या? ओ पवित्र मुझे बना दे प्रभु, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा बनूं, ताकि तेरे जैसा बनूं। शरीर की अभिलाषाओं पर शैतान की सारी ताकत पर, शरीर की अभिलाषाओं पर शैतान की सारी ताकत पर विजय मैं पाऊं, जय मैं पाऊं, विजय मैं पाऊं, जय मैं पाऊं, ताकि तेरे जैसा बनूं, ताकि तेरे जैसा बनूं। प्रार्थना में पल में पाऊं, तेरा वचन मेरे दिल में रखूं, प्यार मैं तुझ ही से करूं, तेरा वचन मेरे दिल में रखूं, प्यार मैं तुझसे ही करूं। प्रार्थना में पल में पाऊं, बोलिए प्रार्थना में, ताकि तेरे जैसा बनूं, ताकि तेरे जैसा बनूं। तेरा सदा मुझ पर रहे, तेरी अगुवाई में नित मैं चलूं, तेरा सदा मुझ पर रहे, तेरी अगुवाई में नित मैं चलूं। संगति में मैं पवित्र आत्मा में, संगति में तेरी पवित्र आत्मा में बस, ताकि तेरे जैसा बनूं, ताकि तेरे जैसा बनूं। पवित्र मुझे
मुझे बना दे प्रभु, पवित्र मुझे। थोड़ी देर और गाइए। तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे, क्यों बनना है पवित्र पता है? ताकि हमारा यीशु मसीह ने कहा लेविस्ता 11:45 में कि जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम पवित्र बनो। और पतरस की पुस्तक में लिखा है पहला पतरस में कि सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हालेलुया। शरीर की अभिलाषाओं पर, शैतान की सारी ताकतों पर, शरीर की अभिलाषाओं पर, ताकतों पर विजय मैं पाऊं, जय मैं पाऊं, जय मैं पाऊं, ताकि तेरे जैसा बनूं, ताकि तेरे जैसा बनूं। फिर से एक बार, तेरे, अपनी आंखों को बंद रखे, ताकि पवित्र मुझे बना दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, तेरे जैसा दिखूं।